लेट्स से आप अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया आपके नाम को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। Hey everyone, this is CS सागर कपूर। पेशे से मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ एंड हाईली कमिटेड हूँ अपने सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स को बहुत ज्यादा फायदा कराने में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सिंस आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो मैंने एक चीज बहुत बड़े लेवल पे ऑब्जर्व करी है कि हमारे जितने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स हैं, लैक ऑफ लीगल नॉलेज की वजह से वो अपना कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो मैंने ये कमिटमेंट लिया कि मैं अपने सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स जहां तक भी पहुंच सकता हूं, उनको मैं लीगल नॉलेज प्रोवाइड करूं ताकि वो अपने बिजनेस में आने वाले नुकसानों को कम कर सकें या खत्म कर सकें और उसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्तर के व्यापारी हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो, या आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, या आप LLP फॉर्म में या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट के बारे में जो कि आपके बिजनेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, आपके बिजनेस के ब्रांड नेम को, आपके बिजनेस के लोगो को और आपके बिजनेस की टैगलाइंस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट की, कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस का जो नेम है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो नेम कोई और यूज ना कर सके। अगर कोई यूज कर सके तो उसके खिलाफ आपके क्या राइट्स हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं। आज सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ट्रेडमार्क एक्ट आया कहां से। इसमें मैं कुछ और चीजें ऐड ऑन करता हूँ। तो यू वेरी वेल नो दैट कि हमारा बिजनेस जो भी क्रिएट हुआ है वो हमारे दिमाग से क्रिएट हुआ है, हमारे इंटेलेक्ट से क्रिएट हुआ है। तो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर बहुत सारे एक्ट्स हैं, बट आज मैं 3 एक्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक मूवी क्रिएट की, लेट्स से आपने कोई गाना लिखा या लेट्स से आपने कोई म्यूजिक बनाया और आप चाहते हैं कि वैसा म्यूजिक, गाना और वो मूवी और कोई कॉपी ना कर सके। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत कॉपीराइट एक्ट में आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने दिमाग से क्रिएट करी हुई चीजों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। है ना ये कमाल की बात। तो अभी मूव करते हैं हम एक और एक्ट की तरफ, जो है पेटेंट एक्ट। सो इसके तहत आपने कोई भी इन्वेंशन किया, लेट्स से आपने कोई ऐसा डिवाइस बनाया, कोई ऐसी फिजिकल चीज बनाई जो आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस वर्ल्ड में, वो एकदम न्यू है, बहुत इनोवेटिव है। तो आप चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई और उसको कॉपी ना कर ले। अगर कोई कॉपी कर ले तो आपके पास राइट्स उसके खिलाफ जाने के लिए, तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं। जी हाँ, आप पेटेंट एक्ट के तहत उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर आप कुछ भी इन्वेंट करने का सोच रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि पेटेंट एक्ट आपके साथ है। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, आप उसकी बात करता हूँ कि हर बिजनेस का, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज हो, कोई ना कोई नेम तो होता ही है। लेट्स से मैं कुछ यूनिक और कुछ फेमस नेम्स का नाम लेता हूँ। लाइक लेट्स से नेस्ले, वी हैव पतंजलि, मैकडॉनल्ड्स, रीबॉक, जियो, रिलायंस। तो ये बहुत ह्यूज नेम्स हैं, राइट। ऐसे ही हमारे बिजनेस के भी कुछ नेम्स होते हैं, कुछ लोगो होते हैं। उसका एक बहुत ही यूनिक सा एनिमेटेड लोगो होता है, उसकी कुछ टैगलाइंस होती है, जैसे LIC की टैगलाइन है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ऐसे ही आपके बिजनेस में भी कुछ टैगलाइंस जरूर होंगी। आई एम श्योर आपने जरूर कुछ टैगलाइंस सोच के रखी होंगी। सो अभी क्या होता है कि हमने जो अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करी हुई चीजें अपने इंटेलेक्ट से, अब हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करवाएं। तो आपके जो लोगोज हैं, वर्ड मार्क्स हैं, टैगलाइंस है, वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, प्रोटेक्ट करवा सकते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के तहत। यस, ट्रेडमार्क एक्ट एक ऐसा एक्ट है
जो आपको इन चीजों पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेक्शन मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडमार्क कौन कौन फाइल कर सकता है। क्या मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ, क्या मैं फाइल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। हम एप्लीकेंट्स के बारे में बात करते हैं कि उसके एप्लीकेंट्स कौन हो सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप फाइल कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कर सकते हैं। आप बॉडी कॉर्पोरेट में बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से कंपनी फॉर्म, एलएलपी फॉर्म, आप फाइल कर सकते हैं, राइट? तो आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, इवन इफ आपके पास कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ है, आप तब भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उस ब्रांड नेम को आप प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, या उस टैगलाइन को या उस लोगो को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कि अब जब हम ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो किस तरीके से फाइल। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या, हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा जो ब्रांड नेम है ये भी प्रोटेक्ट हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है नहीं। तो इसका सबसे पहला आंसर है कि आप ट्रेडमार्क सर्च करवाइए। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए जो ट्रेडमार्क में एक्सपर्ट है और उनसे बोलिए कि ये मेरा ब्रांड नेम है और इस तरीके की मैं बिजनेस एक्टिविटी करता हूँ। वो प्रोफेशनल उस एक्टिविटी की क्लास सर्च करेंगे और उस क्लास में देखेंगे कि आपका ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो ट्रेडमार्क जो आप करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो ब्रांड नेम है, लोगो है, टैगलाइन है, वो उस क्लास में अवेलेबल है भी या नहीं। तो अगर हमारी फर्स्ट चीज क्लियर हो जाती है कि वो अवेलेबल है, तब हम उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करने की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स से क्या आपका वो नाम हाईली अवेलेबल है और हम उसको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अब आप प्रोफेशनल को वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए एंड वो डॉक्यूमेंट से वो एक पावर ऑफ अटर्नी क्रिएट करेंगे जो आप साइन करेंगे और ऑथराइज करेंगे उस प्रोफेशनल को कि वो आपके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन फाइल कर सके, राइट? एंड देयर इज वन मोर थिंग। लेट्स से आपको आज ही इस ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में पता लगा है और आप अपना ब्रांड नेम तो 4 साल से यूज कर रहे हैं, 5 साल से यूज कर रहे हैं, 10 साल से यूज कर रहे हैं, तो घबराइए मत। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप क्लियरली और बहुत आराम से क्लेम कर सकते हैं कि ये ब्रांड नेम या ये टैगलाइन, ये लोगो मैं बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन आपके पास उसके वैलिड प्रूफ होने चाहिए। आपके पास पूरे आई विल से ऑथेंटिकेटेड प्रूफ होने चाहिए कि हाँ ये मैं यूज करता आ रहा हूँ। तो आप उस एप्लीकेशन में वो डेट डाल सकते हैं, साथ में एक यूजर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं जिससे ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि हाँ आप इस एप्लीकेशन को प्रायर डेट से क्लेम करना चाह रहे हैं, कोई पहले की डेट, जैसे आज एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले की डेट से आप क्लेम करना चाह रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और ये भी ट्रेडमार्क एक्ट में बहुत ही हेल्पफुल और एक बहुत अच्छा फीचर है। सो जब हम ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसकी गवर्नमेंट फीस क्या होगी। सो लेट्स से आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक स्मॉल एंटरप्राइज हैं, तो उसके लिए उनका फी की कैटेगरी है 4500 रुपीज। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो उसकी कैटेगरी है 9000 रुपीज, राइट? बट यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइज क्या चीज होती है। लेट्स से आपकी कोई कंपनी है और उनके पास कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है या उनके पास स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, तो कंपनी की तो वैसे फीस 9000 होती है, बट बिकॉज उनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, वो स्मॉल एंटरप्राइज कंसिडर करी जाएगी एंड उनकी फीस 50% वेव ऑफ होके सिर्फ 4500 हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने हमें एक बहुत बड़ी ग्रांट दी हुई है कि 50% फीस हम वेव ऑफ कर सकते हैं, राइट? सो नाउ अब हम मूव करेंगे कि हमारी जब एप्लीकेशन फाइल हो गई तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें टाइम कितना लगता है, कितने टाइम में मेरा ब्रांड, मेरा लोगो, मेरा टैगलाइन रजिस्टर हो जाएगा। सो एक प्रोसेस, इसमें भी कुछ 2 या 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं। हम पहला प्रोसेस समझते हैं। लेट्स से आपने आज एप्लीकेशन फाइल किया तो करीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है उस एप्लीकेशन को ऑफिसर द्वारा एग्जामिन करने में। तो जब ऑफिसर उसको 1 से 1.5 महीने में एग्जामिन करेगा, अगर उसको एप्लीकेशन में सब कुछ ठीक लगा, नाम अवेलेबल लगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद विद इन 14 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस वो एडवर्टाइज हो जाएगी ट्रेडमार्क जर्नल में। ट्रेडमार्क जर्नल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। तो जितने भी ट्रेडमार्क्स फाइल होते हैं वीकली बेसिस पे ट्रेडमार्क जर्नल में प्रिंट होता है और वो पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल होता है। और उसका मेन कॉज ये होता है कि पब्लिक में से, जैसे रजिस्ट्रार ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट पब्लिक में से किसी को कोई अपोजिशन तो नहीं है उस ट्रेडमार्क से रिलेटेड कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के लिए आया। अगर आपको अपोजिशन है तो 120 दिन के अंदर आप इस पर अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। पब्लिक में से कोई भी अपोज कर सकता है, लेकिन उनके पास वैलिड ग्राउंड्स होने बहुत जरूरी है, राइट? अगर आपका ट्रेडमार्क 120 दिन में
कोई भी अपोज नहीं करता है पब्लिक में से, तो वो रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ के रजिस्टर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस करीबन 7 से 8 महीने का होता है। आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया, वो एग्जामिनर ने एग्जामिन किया, सब कुछ स्मूथ गया, एक्सेप्ट हो गया, एडवर्टाइज हो गया, किसी ने अपोज भी नहीं करा, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में विद इन 7 to 8 months। बट नाउ अब हम बात करते हैं कि लेट्स से एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसको कुछ ऑब्जेक्शंस है, तो वो आपके एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शंस डालेंगे, एंड यहाँ पर हमें उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई विद इन 30 days करना होगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन अबैंडन हो जाएगी, वो रद्द हो जाएगी, एक नई एप्लीकेशन आपको दोबारा फाइल करनी होगी। सो मेक श्योर आपका जैसे ही ऑब्जेक्शन आया आप क्विकली उस पर रिस्पॉन्ड करें और ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करें। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर के पास फिर से एक चॉइस आ जाती है, या तो वो सेटिस्फाई होगा उस रिप्लाई से, या उसको फिर से कुछ ऑब्जेक्शन होंगे। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड फिर से एडवर्टाइज होगा और फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो हियरिंग के लिए आपको बुलाएंगे। देन जब हियरिंग की डेट आने में करीबन 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, और हियरिंग में जाके फिर वो डिसाइड होगा कि आप कैसे अपने मार्क को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा मार्क है और ये मुझे ट्रेडमार्क मिलना चाहिए। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हियरिंग, राइट? तो वो चीजें मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इन डिटेल, बट यस, आपका करीबन जब ऑब्जेक्शन आता है एंड रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होता और हियरिंग में मैटर जाता है, तो 1.5 से 2 साल का समय उस एप्लीकेशन में लग जाता है, राइट? तो ये एक प्रोसेस था हमारा ट्रेडमार्क का। एंड नाउ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हमें ट्रेडमार्क करवाना क्यों चाहिए, ऐसे कौन से बेनिफिट है। वैसे तो ट्रेडमार्क करवाने के बहुत सारे बेनिफिट है, बट मैं आपसे 3 बेनिफिट्स डिस्कस करूंगा। लेट्स से आप अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया आपके नाम को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, लेट्स से कि आपने वो जो नाम रजिस्टर करवाया, कोई और उस नाम को कॉपी करके यूज करने लग गया, तो आपके पास पूरे राइट्स होते हैं कि आप उनके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, और आपका नेम यूज करने की वजह से आपके बिजनेस को जो नुकसान और डैमेजेस पहुंचे वो आप उस पर्सन से, उस व्यक्ति से क्लेम कर सकते हैं, लॉ सूट फाइल करेंगे। ये भी एक बड़े कमाल का बेनिफिट है। और जो इसका थर्ड बेनिफिट है वो बहुत ही कमाल का और मेरा फेवरेट बेनिफिट, कि आपके बिजनेस की जब बैलेंस शीट बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें जो असेट साइड होता है, तो उस असेट साइड को और भारी करने के लिए आपका ट्रेडमार्क, आपका आईपीआर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके ट्रेडमार्क आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है जिसकी फिगर वहां दिख रही होती है, और वो आपकी बैलेंस शीट को एक बहुत ही अच्छी वेटेज प्रोवाइड करता है। एक मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। अभी रिसेंटली ओयो ने इनोवेट को एक्वायर करा, तो जब इनोवेट का वैल्यूएशन किया गया कि भाई इसके लिए क्या वैल्यू दिया जाए ओयो द्वारा, तो जब उनका वैल्यूएशन किया गया तो उनकी बैलेंस शीट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आ रहा था, जिसकी वजह से इनोवेट की वैल्यू बहुत बढ़ गई और ओयो ने उसे करीबन 220 करोड़ में खरीदा। सो यह आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों से और बिजनेस ओनर से, जिनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और उनकी नॉलेज में थोड़ी सी मेरा भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है, और वो इस नॉलेज का यूज करके वो अपना नुकसान करने से बच सकते हैं और अपने बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा फायदा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आप ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.